ईडी, ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये एक घरेलू कानून प्रवर्तन एजेंसी है और आर्थिक खुफिया एजेंसी है जो भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक अपराधों से लड़ने के लिए बनाई गई है। यूं तो इसकी स्थापना आज से करीब 68 साल पहले 1 मई 1956 में हुई थी, लेकिन बीते 5-7 सालों में देश में ईडी का जबरदस्त शोर मच रहा है और अब इसकी गूंज मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग यानी एमपीपीएससी के इंटरव्यू चैंबर तक भी पहुंच गई है। जी हां, 18 अप्रैल से एमपीपीएससी की राज्य सेवा परीक्षा 2021 के फाइनल इंटरव्यू शुरू हो गए हैं यानी आज से, जिसमें उम्मीदवारों से ईडी से जुड़े सवाल जरूर पूछे जा रहे हैं, जैसे ईडी कार्रवाई कैसे करता है, ईडी के डायरेक्टर कौन है, इसके अलावा इंटरव्यू के दौरान कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं और कैसा है इंटरव्यू रूम का माहौल। ये जानने के लिए 10 सूत्र ने उम्मीदवारों से, इंटरव्यू देने वाले उम्मीदवारों से बातचीत की। देखिए इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। काफ़ी अच्छा फील कराते हैं वो आपको, काफ़ी बिना कोई प्रेशर नहीं रहता है, वो हंस हंस के आपसे सवाल पूछते हैं। बोर्ड में सामान्य माहौल है, ऐसा तनाव की मुझे नहीं लगता कोई भी बात है। अभी उसके जो वर्तमान डायरेक्टर हैं उनके बारे में पूछा गया, तो ये पूछा गया मुझसे ईडी के बारे में। ये वो अभ्यर्थी हैं जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी की राज्य सेवा परीक्षा 2021 के लिए फाइनल इंटरव्यू देकर आयोग के इंदौर स्थित दफ्तर से बाहर निकले। दासूत्र ने इनसे इंटरव्यू में पूछे गए सवालों और बोर्ड के माहौल के साथ साथ तनाव को लेकर चर्चा की। इंटरव्यू की रोचक बात ये रही कि अभ्यर्थियों से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल पूछे गए। साथ ही ये भी पूछा गया कि देश का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया। तो चलिए इंटरव्यू देकर आए अभ्यर्थियों से जानते हैं कि इंटरव्यू के दौरान उनसे कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए, कैसा रहता है बोर्ड का माहौल और सवाल का जवाब ना आता हो तो क्या करना चाहिए, कैसे होते हैं बोर्ड के सवाल। जो जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है तो हम घर से बाहर क्यों नहीं निकलना प्रेफर करते हैं, एक उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था। इसके अलावा एक मेरा चेस बैकग्राउंड है, मैंने हॉबी चेस डाली थी, तो उनने रहीम का दोहा करके बताया था और उससे पूछा था कि इसका चेस में क्या उपयोग होता है। क्या बोर्ड में कोई तनाव होता है? बोर्ड में सामान्य माहौल है, ऐसा तनाव की मुझे नहीं लगता कोई भी बात है, सामान्य तरीके से हो रहा है। मेरे तो सभी विद्यार्थियों से कहना है कि ज़्यादा तनाव ना लें। सवाल जनरली थोड़े करंट पे बेस्ड भी हैं और आपके गृह जिले पे भी बात हो रही है और इसके अतिरिक्त आपका ग्रेजुएशन बैकग्राउंड क्या रहा है इस पर भी बात हो रही है। 4 मेंबर हैं और सहज रूप से बात करते हैं, आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आप जाएं, कॉन्फिडेंट होके जाएं, अच्छे से जाएं, मुझे नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक कोई भी समस्या का विषय है। सवालों के जवाब नहीं पता तो क्या करें? बोर्ड बहुत कॉर्डियल था, राजेश लाल मेहरा सर का बोर्ड था और काफ़ी अच्छा फील कराते हैं वो आपको, काफ़ी बिना कोई प्रेशर नहीं रहता है, वो हंस हंस के आपसे सवाल पूछते हैं और जो आपसे नहीं बनता है तो वो आप सॉरी बोल दीजिए। मैंने यही किया, काफ़ी प्रश्न मुझसे नहीं बने। सवाल ज़्यादातर मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी में था तो उससे पूछे गए हैं और इसके अलावा उज्जैन ज़िले से मैं आती हूँ तो वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं मुझसे। माहौल बहुत अच्छा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा डर तो रहता ही है चूँकि वो ये दिन ऐसा है, ख़ास है, लेकिन अंदर जाने के बाद आपका डर गायब हो जाएगा। एटलीस्ट मैंने ये फील किया कि मुझे फिर अंदर जाके डर नहीं लग रहा था। ईडी कैसे करता है कार्रवाई? 4 लाख का फुल फॉर्म जो है वो पूछा गया और अभी उसके जो वर्तमान डायरेक्टर हैं उनके बारे में पूछा गया, तो ये पूछा गया मुझसे ईडी के बारे में। यानी उम्मीदवारों की माने तो बोर्ड का माहौल काफी पॉजिटिव है और इंटरव्यू में अभ्यर्थियों के प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी हाजिर जवाबी का आकलन किया जाता है। खास बात यह है कि ईडी की कार्यप्रणाली और देश के नाम यानी भारत या इंडिया पर सवाल पूछकर बड़े मुद्दों पर अभ्यर्थियों की तर्कशीलता जानने की भी कोशिश की है। साथ ही ये बात भी सामने आई कि बोर्ड के सवालों के जवाब पता न होने पर ईमानदारी बरतना बेहद जरूरी, यानी अगर आपको जवाब नहीं पता तो बिना वक्त गंवाए सॉरी बोलकर आगे बढ़ जाए। अब नजर डालते हैं कुछ जरूरी आंकड़ों पर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2021 के अंतिम चयन के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया 24 मई तक चलेगी। इंटरव्यू कुल 290 पदों के लिए हो रहे हैं। एमपीपीएससी मेंस 2021 का रिजल्ट नवंबर 2023 में आया था। इसमें 87-13% फॉर्मूला लागू हो रहा है। 87% कोटे में कुल 248 पद हैं, जिसमें 794 उम्मीदवार इंटरव्यू देंगे।
जबकि 13% कोटे में कुल 42 पद हैं, जिसके लिए 252 उम्मीदवारों के इंटरव्यू होंगे। इंटरव्यू में कुल 1046 पात्र उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं और माना यह जा रहा है कि फाइनल रिजल्ट जून के पहले हफ्ते में जारी हो जाएगा।